हेलो बालको, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के। देखो मैंने हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर भी पढ़ा दिया है तुम लोग को, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको अल्कोहल फिनोल ईथर भी पढ़ा दिया, मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। और उसके बाद मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, ठीक है। इसको भी 3 लेक्चर में कवर करने का पूरा प्रयास करूंगा कि कवर हो जाए, और अगर नहीं तो चौथा चैप्टर बना दूंगा, क्योंकि अल्कोहल फिनोल ईथर में भी चौथा बनाना पड़ा था, ठीक है। मैं आपकी जल्दी से जल्दी क्या करना चाहता हूँ, नोट्स कवर करना चाहता हूँ ऑर्गेनिक के। फिर मैं आपको फिजिकल पढ़ाऊंगा, देन इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा। ऑर्गेनिक के बाद कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंटेंट जो आता है बोर्ड में एग्जाम में, सबसे ज्यादा यही एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल फिनोल ईथर से ही आता है। सबसे ज्यादा ये 2 चैप्टर ज्यादा आते हैं, बाकी हेलो एल्केन से भी आता है। मतलब ऑर्गेनिक मोस्टली कवर करते हैं सबसे ज्यादा, और उसी को मैं कवर करने के प्रयास में लगा हुआ हूँ। ये कवर हो जाए, मैंने इंग्लिश में भी अपलोड कर रखे वीडियोस और हिंदी में भी अपलोड कर रखे, सेपरेट वीडियो है, ठीक है बेटा। आवाज माइंड करिएगा, माइंड न करिएगा, थोड़ी सी वापस शांत हो जाएगी आवाज। सुनिए तो बालक, हमारे टॉपिक का नाम क्या है आज का? एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक। डोंट वरी कि चैप्टर का नाम मैंने इंग्लिश में लिख दिया, इसे नॉर्मली हम कहते हैं, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं। ये आप थोड़ी सी तो अंग्रेजी जानते होंगे। एल्डिहाइड, लो सर इतने तो जानते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक। क्या बेटा? कार्बोक्सिलिक, ठीक दिख रहा है आपको? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक। कैमरा चेक कर लेता हूँ बेटा, कभी कभी तो कैमरा चलता रहता है, हम पढ़ाते रहते हैं, और कैमरा अचानक बंद हो जाता है, फिर भी हम पढ़ाते ही रहते हैं। देख लेते हैं, ठीक है, सब क्लियर दिख रहा है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो सुनिए मेरे बात बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक आज तुम्हारा टॉपिक कवर होगा, तो एल्डिहाइड वाला कवर होगा, कीटोन वाला मुश्किल हो पाएगा। समझेंगे हम एल्डिहाइड को कहते हैं क्या। देखिए बालक, आपने जब क्रियात्मक समूह पढ़े होंगे तो उसमें कार्बोनिल समूह आता है, जिसे ऐसे दिखाया जाता है। अगर पढ़े तो बता रहा हूं, ठीक। इस कार्बोनिल समूह को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इस कार्बोनिल समूह वाले यौगिकों को 2 भागों में बांटा गया है। एक को बेटा कहा गया है एल्डिहाइड, क्या कहा गया? एल्डिहाइड। बेटा एक को कहा गया है कीटोन, क्या कहा गया है? कीटोन। एल्डिहाइड उनको कहा गया है जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड जो है लगातार 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हो, या फिर हो सकता है एक कार्बन से जुड़ा लेकिन एक हाइड्रोजन जरूर जुड़ा हो। मतलब 2 केस हो सकते हैं। एल्डिहाइड किनको कहोगे? या तो कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप 2 हाइड्रोजन से जुड़ा तो एल्डिहाइड कहा जाएगा, या कार्बोनिल ग्रुप एक H से जुड़ा और एक C से जुड़ा हो, तब भी इसको क्या कहा जाएगा? एल्डिहाइड कहा जाएगा। बट इन केस ऑफ कीटोन, हम कीटोन किनको कहें? कीटोन में क्या होता है, दोनों और क्या लगा होता है बेटा? कार्बन लगा होता है। क्या लगा होता है? कार्बन। अगर यहां मान लो CH3 लगा है, यहां पर भी क्या होगा? CH3। मतलब जब ये कार्बन जो जुड़ा ऑक्सीजन से, अगर कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे कीटोन संज्ञा देते हैं, और अगर जुड़ा होता है बेटा H और CH से, या CH ऐसा कुछ जुड़ा होता है, HH जुड़ा होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। होप कि आपको समझ में आओ एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस क्या है, क्लैरिटी आई कि हम कैसे समझेंगे एल्डिहाइड और कीटोन होता क्या है। एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में समझे। इनका जनरल फॉर्मूला वैसे नहीं कह सकता, लेकिन कह सकते हो आप CnH2nO ही होता है। क्या होता है? CnH2n। जैसे कि यहां पर देखो 2 कार्बन, कितने कार्बन है यहाँ पर? 3 कार्बन है। आपने C की वैल्यू कितनी रख दी? 3 रख दी, ठीक। 3 2 N की वैल्यू कितनी थी? 3 से गुणा किया, बाकी है O, तो C3H6O। एक्चुअल में ये यही है। तो इस तरह इससे हेल्प से आप एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मूला निकाल सकते हो। मान लो 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, कीटोन है, 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो। होप कि ये बातें आपको समझ में आई हो, एल्डिहाइड में आपको समझा पाया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे के समावयी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे के समावयी होते हैं। समझे नहीं समझे? तो बेटा मैंने आपको ये बताया, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम समझेंगे कि एल्डिहाइड के टाइप क्या है। बेटा एल्डिहाइड 2 तरीके के होते हैं। एल्डिहाइड जैसे बता रहा हूं वैसे नोट करिएगा। एल्डिहाइड जो होते हैं बेटा वो 2 प्रकार के होते हैं। मेरे पहले वीडियो थोड़ा फंस रहे थे शायद, तो दिक्कत हुई बच्चों को, कोई बात नहीं, मैं दोबारा अपलोड करूंगा, दिक्कत ज्यादा हुई तो। एल्डिहाइड, बाकी कैसे वीडियो थे आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। तो एल्डिहाइड एक होता है बेटा एलिफेटिक एल्डिहाइड। कौन सा बेटा? एलिफेटिक, एलिफेटिक, एलिफेंट लग देना, एलिफेटिक, एलिफेटिक एल्डिहाइड। और एक बेटा होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड। कैसे बेटा? एरोमेटिक, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। दिख रहा है एकदम क्लियर? हाँ दिख रहा है बेटा, प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। एलिफेटिक एल्डिहाइड किनको कहा जाएगा? बेटा देखो, एरोमेटिक एल्डिहाइड लगने का मतलब है कोई एरोमेटिक समूह जुड़ जाए, जैसे कि सभी जैसे कि मैं लिख दूं CH3CHO, यहां लिख दो SCHO, या फिर मैं लिख दूं CH3CH2CHO। मतलब वे सभी यौगिक, वे सभी एल्डिहाइड जिनकी
खुली संरचना होती है, जो खुली संरचना वाले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, एलिफेटिक एल्डिहाइड कहा जाता है। बट जितने भी बंद श्रृंखला वाले एल्डिहाइड होते हैं, जितने भी बंद श्रृंखला वाले एल्डिहाइड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एरोमेटिक। फॉर एग्जांपल बेंजल्डिहाइड कोर्स में है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ये हो गया आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड। समझ में आया? मान लो मैं लिख देता ऐसे, कुछ भी कहूं, मान लो ऐसे लिख दिया मैंने CH डबल बॉन्ड CHO, कुछ भी लग गया, मतलब बेंजीन से जुड़े हुए सभी एल्डिहाइड बेंजाइलिक एल्डिहाइड होते हैं, इन्हें हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की कैटेगरी में रख देते हैं। गॉट इट? इतनी बात आपको समझ में आ गई है। चलिए मैं अभी कहानी बताऊंगा, उनके नाम क्या है, कैसे क्या नामकरण करेंगे। पहले हमें समझना है कि एल्डिहाइड के टाइप क्या होते हैं, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम नाम समझते हैं इनके। इतने समय मेरा डस्टर खो गया है, मैं अभी ढूंढता हूँ उसको। डस्टर दादा किधर चले गए? ओ नीचे लेटे हुए हैं, अभी बुला रहे उनको, आ जाओ, अरे काम आ गया, ये पहुंच गया हमारा डस्टर। अब आपको दिखाऊंगा नहीं शक्ल, देखो, समझो मेरी बात बेटा। अब हम नाम लिखते हैं। मान लो तुमने बेटा लिखा SCHO, अगर इसकी स्ट्रक्चर ओपन करोगे बेटा, ये जो CHO ग्रुप होता है हमेशा ऐसे ओपन होता है, ऐसे, ठीक है। सम टाइम टीचर ऐसे भी ओपन करेगा। आपको अपने बाएं हाथ से दिमाग लगाना है कि भैया COH ग्रुप जब भी होगा तो वो एल्डिहाइड होगा। कौन सा ग्रुप होगा? एल्डिहाइड। बाकी बचा H, तो H ऐसे लगा दिया। हम पहले से बताते आ रहे हैं कि बेटा कार्बन की टांगें 4 होती हैं, 1 टांग, 2 टांग, 3 टांग, 4 टांग। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या है बेटा इसका? फॉर्मेल्डिहाइड। बेटा प्लीज शेयर करा करिए, बहुत कम बच्चे पास मेरा वीडियो पहुंच पा रहा है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर करिए। मैं मानता हूँ कि कोई बच्चा ये नहीं चाहेगा हमसे अच्छा कोई पढ़े। देखा तुम्हें कमेंट मार दिया हमने। अब दूसरा CH3 CHO लिखा है। CHO को पहले ही ओपन कर लो बेटा, हमेशा ऐसे ओपन होगा। बगल में CH3 लगा, CH3 लगा दो। जब भी कोई कंपाउंड है, मान लो तो इसका नाम बेटा एसिटल्डिहाइड है। ये दो कंपाउंड तुम्हारे पेपर में आएंगे, एसिटल्डिहाइड। कुछ दिन रिएक्शन का धमाका होने वाला है। जिस दिन मेरे हो जाएंगे सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए, अब 2000 सब्सक्राइबर पर ही एक बड़ा धमाका होगा। 2 घंटे क्लास लूंगा, पूरी केमिस्ट्री 2-3 घंटे पढ़ाऊंगा, 12th की पूरी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, 3 घंटे में पूरे जितने क्वेश्चन आए, मतलब जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब पढ़ा दूंगा। लेकिन ये तभी होगा जब मेरे 2000 तक के सब्सक्राइबर पहुंच जाएंगे। वाह सर, अभी 1000 कह रहे थे, अब तो 2000 पहुंचवा रहे हो, बहुत होशियार हो। ये पेन नहीं चलेगा तो क्या नहीं चलेगा पेन। चलो कोई बात नहीं। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ओके। अगर कोई दूसरा कंपाउंड आ गया CH3 CH2 CHO, तो इसका नाम क्या था बेटा? CHO है, तो इसको पहले ओपन खोल लो, ओपन कर लिया। अब वही काम कर दो, एक से 2 H जुड़े हैं यानी 2 H जोड़ दो, 3 H जुड़े हैं 3 H जोड़ दो, है ना। ओपन करना है बेटा इसको। अगर ओपन करना है तो मैंने कई लेक्चर बता दिया है। 3 H है तो उसके चारों कितने लग जाएंगे? 3 H लग जाएंगे। बाकी इसके बाद 2 H है, 2 H लग जाएंगे। इसके बेटा ये ऐसे लग जाएंगे। इस तरह ओपन कर लेते हैं। जितने होते होते चारों तरफ कार्बन के लग जाते हैं। तो ये मैंने बेटा आपको क्या बता दिया? ये मैंने बताया एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसे ओपन होगा। नाम भी समझ लो बेटा। यहाँ पर एक कार्बन होता है, देखो बेटा आईपीसी में क्या आते हैं, CHO के लिए बेटा शब्द प्रयोग करते हैं अल। क्या प्रयोग करते हैं? अल, अल। यहाँ पर एक कार्बन ही है तो बेटा इसके, और कार्बन एक हो तो उसके लिए बेटा मेथ यूज होता है। 2 कार्बन उसके लिए बेटा एथ यूज होता है। 3 कार्बन उसके लिए बेटा प्रोप यूज होता है। इसलिए 4 के लिए ब्यूट यूज होता है, 5 के लिए पेंट यूज होता है, 6 के लिए हेक्स यूज होता है। ये होप कि आपको पता हो, 11 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हम इनका आईपीसी नाम पढ़ेंगे। अब छोड़ो, मैं आपको बताऊंगा क्या आईपीसी नाम कैसे लिखना है इनका। मिटाओ ना, कुछ है नहीं कुछ। अब समझो इसका मैंने क्या कहा, ये लिख लिया आपने, अल लिख लिया और एन लिखते हैं। यहाँ कितने कार्बन बेटा? एक कार्बन की क्या लिखते हैं बेटा? मेथ, ठीक। सभी सिंगल बॉन्ड है बेटा, याद रखना। कार्बन का कार्बन से जब तक डबल बॉन्ड ना हो उसको एल्कीन नहीं कहते, उसे एल्केन कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसे एल्कीन कैटेगरी में नहीं रखेंगे। इसे किसी कैटेगरी में रखेंगे? एल्केन कैटेगरी में ही रखेंगे। तो सिंगल बॉन्ड उसके लिए क्या लगाओगे बेटा? एन, मतलब लिया एन, सिंगल बॉन्ड वाला। कार्बन कार्बन के बीच लेकिन कार्बन यहाँ है नहीं, सिंपल ये समझिए। एक नाम लिखे तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद बेटा ये ग्रुप कौन सा है बेटा? CHO ग्रुप है। कौन सा है? CHO। उसके लिए क्या लगेगा बेटा? अल। क्या लगेगा? अल। तो पूरा नाम लिखोगे तो बेटा लिख जाएगा मेथेनल। क्या लिखेगा? मेथेनल। तो इसका नाम बेटा आईपीसी क्या है? मेथेनल नाम है। उसी तरह आप इसका बता पा रहे हो सर, यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन, हम 2 लिख लेते हैं, एथ लिख लेते हैं, प्लस लगा देते हैं। सर यहाँ सब जगह सिंगल बॉन्ड है, इन भी लगा लेंगे सर,
फिर बेटा सर ये CHO ग्रुप है, अल लगा लेंगे, अल लगा लो। अब बेटा नाम हो जाएगा एथेनल। क्या नाम हो जाएगा? एथेनल। इसका अपना खुद कमेंट बॉक्स में बता देना। तो बेटा इस तरह कुछ IPSC होती है इसकी। होप कि आपको मैं एल्डिहाइड समझा पाया। चलिए, अगर ना है तो बड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी मैं कलुआ ललुआ कॉन्सेप्ट डालूंगा रिएक्शन, और जितना कलुआ ललुआ कॉन्सेप्ट आता है उसमें सब रिएक्शन ही सिखा रहा हूं मैं, वो आप जरूर देख लिया करिए। एक दो बार वीडियो खोल के देख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी रिएक्शन करने में। अभी मैं बताऊंगा सारा मंत्र एक ही साथ दे दूंगा तो तुम लोग देख के चले जाओगे, इसलिए धीरे धीरे बताऊंगा। मैं आपको जो बताऊंगा एट द टाइम एग्जाम के अंत में भी अगर मैं तुमको 30 क्वेश्चन बताता हूँ पूरे केमिस्ट्री से, वो 30 पढ़ लोगे तो तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आएंगे तुम सोच भी नहीं सकते थे। इतना मैं अपनी कॉन्फिडेंस लेवल से, मतलब कॉन्फिडेंस से कहता हूँ। तो सभी बात ध्यान रखें, लेकिन पूरे साल अगर पढ़ेंगे तो आप समझेंगे क्या चैप्टर पढ़ना, क्या आगे बढ़ेंगे कैसे। आप पढ़ना बहुत जरूरी है। एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया मैंने। अब बेटा इनकी समाव्यता पढ़ लेते। क्या पढ़ते बेटा? समाव्यवस्था। समाव्यवस्था मतलब समान अणु सूत्र वाले की विभिन्न संरचनाएं समाव्यवस्था कहलाती हैं। ठीक है, समान अणु सूत्र की विभिन्न संरचनाएं क्या कहलाती हैं? समाव्यवस्था कहलाती हैं। ठीक है, समझते। मान लो हमें टीचर दे दिया, टीचर ने दे दिया तो हमने सुन लिया। तो ईमानदार हो, तुम सुन लेते हो। चलो देखो, इसकी बेटा दो तरह की समाव्यवस्था आपको पढ़नी है। एक बेटा पढ़नी है आपको श्रृंखला समाव्यवस्था। कौन सी? श्रृंखला समाव्यवस्था, पेपर में आएगा श्रृंखला समाव्यवस्था। दूसरा बेटा आपसे पूछा जाएगा स्थान समाव्यवस्था। कौन सा बेटा? स्थान समाव्यवस्था। स्थान समाव्यवस्था कह सकते हैं। श्रृंखला समाव्यवस्था, क्रियात्मक समाव्यवस्था देखते हैं बेटा कौन सी बन सकती है। मुझे मतलब वे नहीं कंफर्म रहता कौन सा बनाना है, अभी सीजन के हिसाब से मुझे लगेगा हाँ इसका ये भी बन सकता है। चलो अब बेटा हम लिखेंगे क्रियात्मक समाव्यवस्था। कौन सी बेटा? क्रियात्मक समाव्यवस्था। समाव्यवस्था। चलो देखते हैं, यहाँ पर आ जाओ। आई थिंक मार्कर की इंक थोड़ा गड़बड़ हो गई है, इसलिए तुम लोग भद्दा दिख सकता है। डोंट वेरी, मैं डार्क करता हूँ। फिर प्रयास कर रहा हूँ सही दिखे आपको। अब जैसे बेटा श्रृंखला समाव्यवस्था बनाना है तो 4 कार्बन है बेटा, पहले 4 कार्बन खींच लो। ठीक, यहाँ पर अगर तुम गौर फरमाओगे तो मान लो तुमने क्या किया, एक एच यहाँ लगाया होगा, एक एच यहाँ लगाओगे, 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 एक एच यहाँ लगाओगे। कितने एच खत्म हो गए? 7 एच खत्म हो गए। बचा कितना बेटा? 1 एच। यानी यहाँ जरूर क्या लगा होगा? डबल बॉन्ड लगा होगा। तो CHO ऐसे कंपाउंड बना सकते हो आप। मैं आपको श्रृंखला समाव्यवस्था बता रहा हूँ, चेन आइसोमरिज्म। इस ग्रुप को ऐसे ही लगा रहने दो। इसकी श्रृंखला देखो मैं कैसे बता, इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, CH3 है ये, CH2 है ये, CH2 है ये CHO है। ठीक है, इसी का दूसरा रूप बंद रूप है ये, खुला रूप है ये। एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया हमारा। दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है? देखो, CH3 CH CH2 CH, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे करो CH CHO। यहाँ पर CH3 जोड़ दो। क्या कर दो? यहाँ पर CH3 जोड़ दो। कैसे सर जुड़ गया? कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 3 2 5 7 1 8 हाइड्रोजन, 3 2 3 3 6 7 8 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, सबको बैलेंस है। ठीक है, तो ये बेटा था आपका ब्यूटेनल। क्या था बेटा? 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनल। ये क्या है? 2 मेथिल प्रोपेनल। क्या बेटा? 2 मेथिल प्रोपेनल बन गया। हमने उतने ही में क्या संरचना बदल दी बेटा। क्या कर दी? संरचना बदल दी। इस CH3 को उठाए, यहाँ लटकाए, इसका एक एच इधर भेज देंगे इस बॉन्ड की पूर्ति करने के लिए। इस H को यहाँ से पूरा CH3 हटा रहे हो, इसका एक एच यहाँ लगा दो, यहाँ CH बचेगा, CH3 इसके नीचे लगा दो। तो ऐसा करोगे तो ये बेटा क्या हो गया? आपकी श्रृंखला समाव्यवस्था समझ में आ गया आपको। पेपर में इसी की आती है। ठीक है, आप प्रयास करिएगा, आपको आ जाएगी। बेटा हम लोगों ने श्रृंखला समाव्यवस्था नोट कर ली है, मिटा देता हूँ मैं इसको। पानी की जैसी जिंदगानी मेरी, क्या सर एक ही गाना गाते रहे तो। चलो फिर से दूसरा गाना सुना दूंगा, कल गाना चक्कर गलत हो गया था यार। सुनो, अब आती स्थान समाव्यवस्था। स्थान समाव्यवस्था ये कीटोन में बताऊंगा मैं आपको भी। हाँ, अभी तुम केवल ये समझो कौन सी क्रियात्मक समाव्यवस्था। सुनो, जैसे कि आपके पास ये है CH3 CH2 CHO, मतलब सर ये क्या था? ये C3H6O था। क्या था एग्जाम्पल बेटा? एग्जाम्पल ये बेटा मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि C3H6 इसकी संरचना बनानी है, तो वो भी कौन सा? क्रियात्मक समाव्यवस्था। तो एक में तो क्रियात्मक समूह क्या है बेटा? एल्डिहाइड है ना। एक में ऐसा हो सकता है कंपाउंड ऐसे बन जाए, COCH3, 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। काउंट कर लो बेटा। ये है आपका प्रोपेल्डिहाइड, ये है प्रोपेनोन। क्या है? प्रोपेनोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे क्या है? क्रियात्मक समावयी है। क्या है? एक दूसरे के क्रियात्मक समावयी है। ठीक है, तो ये बात बेटा आपको समझ में आ गई है। मैंने समाव्यवस्था समझा दी आपको।
कि समावता स्ट्रक्चर पेपर में यही आएगा, इनकी संरचना दीजिए, क्रियात्मक समावेश दीजिए, तो आप कर पाओगे। जैसे बता रहा हूँ वैसे नोट करो, ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बाकी आप C4H8 वाले का करिएगा। बेटा ये थी आपकी क्या, समावता वाला कंसेप्ट, ठीक है। ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, इन वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे बेटा इनकी समावता समझ लेंगे, स्ट्रक्चर समझ ली, सारी बातें समझ ली। आई थिंक अब आएंगे हम बनाने की विधियां सीखेंगे। तो लिखेंगे एल्डिहाइड बनाने की विधियां, ठीक, ये समझेंगे हम। अब एल्डिहाइड बनाने की कौन सी विधियां हैं, देखो बेटा पहली विधि क्या है, अल्कोहल से बनाएंगे। किसके बनाएंगे बेटा, अल्कोहल से। अल्कोहल से देखो अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। जैसे मान लो CH3 CH2OH है आपके पास, ठीक, क्या कर दिया बेटा, इसका माइल्ड मतलब कि बहुत ही हल्का फुल्का ऑक्सीकारक लगा दिया मैंने, ठीक। क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया। इसका अभी तुमको बताऊंगा मैं वो कौन कौन से ऑक्सीकारक हैं। यहाँ पे K2Cr2O7 लगा सकते हो आप, क्या लगा सकते हो बेटा, K2Cr2O7 और H+, ठीक। इसके वजह में ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर CH3CHO, क्या बनेगा, CH3CHO निकलेगा क्या सर, ये निकलेगा बेटा वाटर। क्या निकलेगा, वाटर। ये हुआ कैसे होगा, देखो बालक यहाँ पर CH3CH और H और ये OH था ही, N मत समझना ये H है। अब मान लो ये ऑक्सीजन से क्रिया किया होगा तो ये क्या हो गया होगा, ये OH हो गया होगा। एक कार्बन पर 2H कभी रुक नहीं सकते, इसके अंदर क्या होगा वो बता रहा हूँ मैं, तो फाइनल प्रोडक्ट लिखा मैंने। तो बेटा यहाँ से H निकला होगा, यहाँ से क्या निकल गया, O निकल गया, तो H2O निकल गया। जब ये H2O निकल जाएगा बचेगा बेटा CHO, और पता है जब निकलता है तो यहाँ क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड, CHO बन गया कि नहीं बन गया, सेम टू सेम ये प्रोडक्ट बनेगा। आपको पता है इसकी संरचना ऐसी होती है, होती कि नहीं होती बेटा, तो संरचना ऐसी समझ में आपको आ गई। तो ये था अल्कोहल से मैंने क्या बना दिया बेटा, एल्डिहाइड बना दिया। अब हम आगे समझेंगे, एक मेथड और है बेटा इसका, अगर आप चाहते हो कि एल्डिहाइड बन जाए तो इसी की रिएक्शन क्या करा दो बेटा, मान लो मांगने की आदत जाती नहीं है, याद मेरी तुझको सुना है आती नहीं है। कॉपर के साथ 573 केल्विन ताप पर अल्कोहल को जब गर्म किया जाता है तो एल्डिहाइड बन जाता है। लेकिन ये तुमको समझ में आता है, हमको समझ में आता है, मास्टर को कैसे समझ में आएगा कि तुमको आता है, ये नोट कर लिया। तो बेटा ये तरीके से भी क्या बन सकती है बेटा, आपकी एल्डिहाइड बन सकती है। इतनी बात क्लियर हुई, नहीं क्लियर हुई, सब कुछ क्लियर हो गया। मिटा देता हूँ बेटा दूसरा, देखिए मांगने की आदत जाती, ये पेपर में आता है अगर कि चलो भैया एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियां लिखो या एसिटाल्डिहाइड बनाने की 2 विधियां लिखो, तो आप बना देना है वाला। अब बेटा मान लो क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन कराने पर, क्या बेटा, क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन कराने पर क्या होता है, यह है आपकी क्लोरोफॉर्म, एक H लगा बाकी सब Cl लगे होते हैं, तो क्लोरोफॉर्म नाम है। जल अपघटन कराएंगे तो एक्वस की वजह चलेंगे बालक हम, ई देखो एक्वस की वजह लेते ही क्या होने वाली कहानी समझोगे बेटा, सारे गामा पा सा नी ध प म ग रे, सारे गामा पा सा, इतने से उत्तर KH लो, कितने लिया, 3 KH लिया, 3 KCl क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ये ये और ये क्या हो गया भाई, Cl था, ये निकल जाएगा, तीनों Cl निकल जाएंगे, क्या निकल जाएगा, 3 KCl निकल जाएगा। बचेगा सर एक कार्बन पर 3 OH, ये मैंने बताया था एक कार्बन पर 2 OH नहीं रुक सकते, यहाँ कार्बन कितने OH आ गए, 3, ये तुरंत ही अनस्टेबल है, रुकेगा नहीं। अरे यार इससे एल्डिहाइड कैसे बनेगा, इससे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। चलो कोई बात नहीं, कार्बोक्सिलिक बन गया, ध्यान देना, मेरे दिमाग में नहीं था ये वाली बात, क्या होगा फाइनल कहानी स्टोरी नहीं मुझे बताती कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। बेटा जैसे है यहाँ से H OH क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो बेटा यहाँ बन जाएगा HCOOH। सॉरी मैंने सोचा था कि एल्डिहाइड बनाने की तैयारी में जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बात नोट कर ली जल्दी से बेटा, आपने साइन नोट कर ली, दिख रहा है बेटा आप लोग को, क्लीन दिख रहा है, ठीक है बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने सारी बातें। तो देखो यहाँ तो हम मजाक बनाएंगे फॉर्मूला कैसे बना दिए। अब हम समझेंगे दूसरा मेथड। देखो अभी जो बताया मैंने आपको वो एल्डिहाइड बनाने के मेथड थे, मतलब एल्डिहाइड बनाने के मेथड है। अब हम समझ लेंगे और मेथड्स क्या होते हैं। देखो दूसरा मेथड बेटा है, मान लो बेटा आपके पास CH3COCl है, वो कि आपको नाम पता हो, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ इसका नाम एसिटिल क्लोराइड है। क्या नाम इसका,
एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड की जब अब चयन कराया जाता है पैलेडियम BaSO4 की उपस्थिति में, वो भी जाइलिन ले लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? जाइलिन। जाइलिन विलायक की तरह कार्य करेगा, थोड़ा सा रिएक्शन कंट्रोल करता है। तो बेटा यहाँ करेगा, क्या करेंगे हम, एसिटिल क्लोराइड का जब चयन कराएंगे, पैलेडियम है ये, तो बनेगा बेटा एसिटाल्डिहाइड। क्या बनेगा बेटा? एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO निकलेगा क्या बेटा? HCl निकल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए आप। एक H इसके साथ Cl गया, एक H इसको दे दिया, CHO बन गया। सिंपल सी बात है। इन दादा का इस अभिक्रिया का नाम भी है रोजेनमुंड अभिक्रिया। क्या नाम बेटा? रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं शायद। हाँ पूरा फाइनल है, रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं, पेपर में आती है कभी कभी रोजेनमुंड अभिक्रिया। तो रोजेनमुंड अभिक्रिया से भी क्या बन गई? एल्डिहाइड बन गई। दूसरा किससे बना सकते हैं? एक और मेथड है जिसमें कैल्शियम एसिटेट। देखो ये एसिटिक एसिड होता है, इसका H निकल जाता है, एसिटेट हो जाता है, और इसके 2 मोल ले लिए, मतलब 2 मोल क्या कैल्शियम के साथ हो ना, तो इसका नाम कैल्शियम एसिटेट हो गया। क्या हो गया? कैल्शियम एसिटेट। यहाँ पर 2 है। कैल्शियम एसिटेट की कैल्शियम फॉर्मेट से रिएक्शन कराएंगे। फॉर्मिक एसिड था, इसका H हटाया, फॉर्मेट बन गया, इनकी 4 बंद किया, उस कैल्शियम में कैल्शियम फॉर्मेट हो गया। जब कैल्शियम एसिटेट के साथ कैल्शियम एसिटेट के साथ कैल्शियम फॉर्मेट रिएक्शन करता है तो एसिटाल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? CH3CHO बनता है। निकलता क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या निकलता है? कैल्शियम। 2 मोल ये बनेंगे तो 2 मोल ये भी निकल जाएगा। ठीक है, ये बेटा हो गया आपका एसिटाल्डिहाइड बनाने का दूसरा मेथड। ये भी मेथड। ये बात आप समझ में आ गई एल्डिहाइड। और कौन सा मेथड? और हाँ एक और मेथड है। मान लो तुम्हारे पास HCOOH है, उसके लगा दे Ca लगा दिया, तो इसका डिस्टिलेशन कर दो। क्या कर दो? यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल हीट किया जाता है और यहाँ पर आसवन करते हो। क्या कहते हो बेटा? आसवन। बहुत धीरे धीरे लंबे देर तक रिएक्शन करेगा, आसवन ही बोलते हैं, आसवन। हाँ डिस्टिलेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, ध्यान रखना। कैल्शियम फॉर्मेट तो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। क्या? CaCO3 निकल जाएगा। तो ये भी बेटा एक फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि हो गई। ठीक है, और याद रखना अगर आपके पास ये मेथिल अल्कोहल, कोई फॉर्मेल्डिहाइड कह देते हैं, ये मेथिल अल्कोहल है, अगर इसका ऑक्सीकरण कराओगे तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा। निकालेगा क्या? H2 निकल जाएगा। तो H2 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सब मेथड किसके हैं बेटा? आपके एल्डिहाइड बनाने के हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे इनके रासायनिक विधियां। नोट करो बेटा, साफ दिख रहा है? चलो बालक, अब मैं मिटाता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया। अब हम एल्डिहाइड के रासायनिक गुण देखो पढ़ाएंगे। हम एक दिन लमसम 20-25 नेम रिएक्शन पढ़ाएंगे, लेकिन एक साथ पढ़ाएंगे उसके लिए। लेकिन मेरे भी अभी व्यूवर जब तक बढ़ नहीं जाएंगे, तो जब वीडियो में मैं 200, 300, 400, 500 नहीं हो जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, तुम लोग को बता देना। हम नेम रिएक्शन बढ़ा देंगे तो खटाखट तुम्हारा तैयार हो जाएगा बहुत सारा पोर्शन। अब बेटा देखो एल्डिहाइड की रासायनिक गुण। देखो बेटा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या लिख दूँ? यहाँ पर मैं बीच में लिखता हूँ, ध्यान दो। CH3 लिखा, यहाँ पर CO लिखा, ऐसे लिखते हैं, ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लिखा मैंने बेटा। क्या लिख दिया? इसको ऐसे लिख दिया। ये एसिटाल्डिहाइड ही है। क्या है? एसिटाल्डिहाइड। देखो बेटा अगर इसकी रिएक्शन में HCN से कराऊंगा तो क्या बन सकता है? इसकी रिएक्शन में बेटा हाइड्रोक्सिल अमीन से कराऊं तो क्या बनेगा? अगर इसकी रिएक्शन बेटा मैं करा दूं हाइड्राजीन से, NH2 से, तो क्या बनेगा? और बेटा इसकी रिएक्शन अगर मैं करा दूं NaHSO3 से, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, NH से, तो क्या बनेगा? और अगर इसकी रिएक्शन में करा दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या हो जाएगा बेटा? रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। ये 4 रिएक्शन करा रहा हूं बेटा, आप लोग सेपरेट करके लिखेगा। इसकी रिएक्शन इसके साथ, फिर इसकी रिएक्शन इसके साथ, इसी की रिएक्शन इसके साथ, इसी की रिएक्शन इसके साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं। अभी मैं आपको बता रहा हूं बेटा, बाकी मैंने प्रीवियस लेक्चर बहुत पहले पढ़ा केमिस्ट्री पढ़ाई थी जब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को, तो मैंने बहुत सारी रिएक्शन कराई है। मेरा अगर प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो बहुत सारे एल्डिहाइड कीटोन का बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर किया 3-3, 4-4 मिनट में। एक बार देख लो तो मजाक हो जाएगा तुम्हारे लिए, अच्छा लगेगा तुमको। हाँ तो भैया इसमें HCN डालेंगे। देखो बालक Cl पर होता है नेगेटिव, H पर क्या होता है प्लस। ये Cn वाला क्या करता है? हमेशा इसके पीछे क्या करता है? जुड़ जाता है। अब इसके पीछे क्यों जुड़ा? मैंने कहा था कार्बन से जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसके बेचारे के सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ये प्लस दिखाने लगता है, गरीब हो जाता है, तो ये नेगेटिव के पास चिपक जाता है। क्या होगा सर? बनेगा क्या? देखो ये H लगा रहेगा, ये Cn इसके पीछे लग जाएगा, ये सर O किस में जाएगा? ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, OH बन जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब बात आती है यहाँ से H और यहाँ से O निकल जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, NOH लग जाएगा। यहाँ क्या बनेगा? बहुत कॉमन प्रोडक्ट है ये, NOH। यहाँ पर H लगा रहेगा, इसे बोलते हैं एस्टेल्डिहाइड ऑक्साइन। हाँ एस्टेल्डिहाइड ऑक्साइन। अब बेटा आता है ऑक्साइन ग्रुप, लगता है ऑक्सीम ग्रुप। उसके बाद इसके साथ रिएक्शन करा, पहले इसके साथ करा देते हैं। इसमें भी क्या होता है? H2 और O निकल जाता है। क्या निकलता है? H2 और O निकल जाता है। क्या बनता है? CH3 CH डबल बॉन्ड N NH2।
क्या बनेगा, NNH2, बना नहीं बना, तो बेटा आपके पास क्या निकल जाएगा फिर, और एक ग्रुप सॉरी यहाँ पर NH2 लगे, हाँ राइट बनाया था यार, ये H निकला, ये O ठीक है, H2 निकल गया, N बच गया, ठीक है, पानी निकल गया, क्या बन गया, पानी निकल गया, ये बन गया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे बेटा क्या बन जाएगा, ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, CH3 CH2 OH में बदल जाएगा, मतलब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर इसमें NaCO3 डालोगे तो क्या बनेगा, ये देखो CH3 बनेगा, CH बनेगा, SO3Na बनेगा और OH बनेगा। ये बात ध्यान रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब क्रिया है। सोडियम बाइसल्फाइड से अगर क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सेम टू सेम यही कीटोन में भी, कीटोन में भी कौन सा ग्रुप है, यही ग्रुप है, समझे कि नहीं समझे, यही सारा काम होने वाला है उसमें भी। तो इतनी बात में समझ में आई बेटा। इसकी मैंने अभी आपको एल्डोल रिएक्शन नहीं बताई, एल्डिहाइड की एक एल्डोल, एस्टेराइड के कैनिजारो, दो अभिक्रिया मैं लिख दे रहा हूँ, मैं बाकी बेटा मैं अभी नेम रिएक्शन लिखा हूँ तब समझाऊंगा, इसलिए मैंने इसमें बता नहीं, ये सारे प्रॉपर्टी लिख लिए, पेपर में आएगा। एस्टेडिहाइड 3 नंबर सीधा आएगा। एस्टेडिहाइड की क्रिया किससे कराते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से। एस्टेडिहाइड की क्रिया किससे कराते हैं, हाइड्रोक्सिलामीन से। एस्टेडिहाइड की क्रिया किससे कराते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड से। एस्टेडिहाइड की क्रिया किससे कराते हैं, हाइड्राजीन से। किससे, हाइड्राजीन से। तो इनके नाम बेटा याद रखिए आप, इनसे रिएक्शन पेपर में आपसे पूछा सकती। सो आई एम गोइंग टू रब दिस, आप इसने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लिया करो, नहीं फेंक देंगे उठा के तुम लोग को। इस सबको समझ में आ रहा सब कुछ, बाकी नहीं जानते दुनियादारी में क्या हो रहा है। सब हर से समझ लो, सारी बातें बहुत ज्यादा मजबूती से पढ़ो, बुक से भी पढ़ा करो जितनी रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट पढ़ाता हूँ कि हाँ पेपर में आएगा। 2 रिएक्शन बेटा एल्डिहाइड की इंपॉर्टेंट है बेटा, वो नोट करिए। एक बेटा एल्डोल अभिक्रिया, कौन सी, ये इसे रट लीजिए, एल्डोल, अभी नेम रिएक्शन फिर से पढ़ाऊंगा इसे, अभिक्रिया। एल्डोल अभिक्रिया क्या होती है बेटा, देखो चल रहा है वीडियो, हाँ बेटा देखो, वे सभी एल्डिहाइड एल्डोल अभिक्रिया देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। वे सभी एल्डिहाइड एल्डोल अभिक्रिया देते हैं जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। यहाँ पर इसके जब एल्डोल नाम रख रहे थे ना तो इसमें 2 ग्रुप थे, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा होगा आपको, और बेटा एक ऑल ग्रुप दिख रहा है, ऑल मतलब OH ग्रुप, तो एल्डोल बोला गया, क्या बोला गया उसे, एल्डोल। एल्डिहाइड और ऑल दोनों ग्रुप हो ना तो उसे एल्डोल बोलते हैं, गॉट इट। तो हम एल्डिहाइड एल्डोल का जनरेशन ऐसे हुआ है, कोई साइंटिस्ट नहीं एल्डोल समझो, तुम लोग एल्डोल साइंटिस्ट थे। सुनो मेरी बात, जैसे कि अल्फा हाइड्रोजन क्या मतलब है, मान लो ये H, ये H यहाँ पर इससे जुड़ा है O, बेटा देखो जिस कार्बन से O जुड़ा है उससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन होता है, कौन सा, अल्फा कार्बन। उससे अगर हाइड्रोजन जुड़े हैं, उससे डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़े तो कहते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन है। बट यही केस अगर ऐसा होता, ऐसा, ऐसे, तो हम ये कहते भैया इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फा कार्बन तो है बट इसके पास कार्बन है, इन्हें बीटा कहने लग जाएंगे हम तो बेटा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एल्डोल अभिक्रिया नहीं देगा। ये पहचानने की आदत मैंने बताई आपको, अब कैसे होगी समझिए। अल्फा हाइड्रोजन कैसे समझ में आ गया होगा, देखो जब भी अभिक्रिया कराएंगे किसकी, एल्डोल की, किसके साथ, NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ। तो बेटा जब NaOH से क्रिया करेगा तो इसके बेटा 2 मोल लेते हैं, कितने मोल लेते हैं हम लोग, 2 मोल लेते हैं। मैं बेटा के लिखता हूँ इससे दोबारा, इसके मोल हमेशा कितने लेंगे, 2। जब 2 लेंगे तो होगा क्या, देखो बेटा ये CH3 हो जाएगा, ये वाला जो है ये OH में बदल जाएगा, इसका H नीचे लटक जाएगा, सिंपल सा। जो दूसरा मोल दौड़ता हुआ आएगा वो CH2 CHO होगा, क्या होगा, CH2 CHO। समझो जो दूसरा मोल आपने लिया होगा उसका 3H रहा होगा, उसमें भी उसका 1H इसके O के पास चला जाता है, इसके O के पास चला जाता है। समझो एक तरह के कुछ, मैं बहुत प्यार समझा देता हूँ तुमको, अगर एक बार ना आए तो मच्छर मारो। ये 3H है, इसका मैंने क्या किया बेटा 2H रखा, और इसका 1H क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, इसका 1H बाहर निकाला, उसको दे दिया जाके, ये OH हो गया, ये बॉन्ड टूट गया और खुद जाके इससे क्या हो गया, जुड़ गया इस कार्बन से, देखो कार्बन जुड़ गया। चाहता मैं नीचे जोड़ता लेकिन ऐसे जोड़ दिया आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर इसे एल्डोल कहेंगे क्योंकि बेटा क्या है, यहाँ पर ये है, ये है। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि एसिटाल्डिहाइड से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनाइए, यही है बीटा हाइड्रोक्सी। देखो ये कार्बन है, इससे जुड़ा कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा कार्बन क्या है, बीटा, बीटा पे क्या लगा, हाइड्रोक्सी, तो लिखते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, और 1 2 3 4 कार्बन, तो बेटा बोलते हैं ब्यूटेनल, क्या बेटा, ब्यूटेनल। मैंने प्रयास किया कि आपको समझ में आ जाए, ये ब्यूटेनल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो एस्टेडिहाइड से ब्यूटेनल कैसे बनेगा मैंने आपको समझा दिया, इसके 2 मोल लेके काम करेंगे। ये एल्डोल अभिक्रिया आपको समझ में आ गई। लास्ट अभिक्रिया बताएंगे बेटा कैनिजारो, देन वी क्लोज द चैप्टर, एल्डिहाइड खत्म हो जाएगा आपका एक तरीके से। 3 लेक्चर में पढ़ाऊंगा कीटोन, बस काम खत्म, ठीक है बेटा। अब आएगा आपका कौन सा, कीटोन, सॉरी एल्डिहाइड का दूसरा कैनिजारो क्रिया, कौन सी बेटा, कैनिजारो, कैनिजारो क्रिया। अब कैनिजारो क्रिया खास बात क्या है बेटा,
इसमें खास ये है कि कैनिजारो अभिक्रिया वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, बस यही डिफरेंस है। कैनी नो अल्फा हाइड्रोजन, कैनी नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वो सब क्या देंगे, कैनिजारो देंगे। दिख रहा है बढ़िया? आई मीन बैट शायद बंद होने वाला है कुछ, नहीं बस जल्दी करता हूँ मैं, नहीं बंद हो जाता है कभी कभी। कैनिजारो जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड बेटा, अब इसी कार्बन जुड़ा उसे अल्फा नहीं कहते, इससे कार्बन जुड़ा होना चाहिए, उससे हाइड्रोजन जुड़े हो तो अल्फा है। डायरेक्ट जुड़े तो इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे कि इसमें नहीं थे। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, बैठे बिठाए यूं ही नींदें खो जाती हैं। यो सह सिंह का गाना नहीं आता, बस इतना ध्यान रखो मुझे। ये है, ये देखो इसमें क्या डालेंगे बेटा, NaOH, इसमें भी 2 मोल लेंगे, इसमें भी NaOH, इसमें भी 2 मोल लेंगे। दोनों कैनिजारो बता रहा हूँ, इनमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इनमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि देख लो इससे जुड़े हो, इससे अल्फा हाइड्रोजन है नहीं को। डालेंगे बेटा 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है इससे एक कार्बन से एक कार्बन अल्कोहल, मेथेनॉल से मेथेनॉल बन जाता है, और सोडियम फॉर्मेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद इसमें डालोगे तो क्या करेंगे, इसके भी 2 मोल लेंगे, हमें कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल इसके, 2 मोल इसके भी लो। एक टाइप एक ही लेना, अगर पेपर में आता है कैनिजारो अभिक्रिया लिखे तो बेटा कोई एक लिख देना, ये अच्छा है। आनंद बहुत कंफ्यूज होता है इस बात से बेटा, प्रयास आनंद करना पड़ेगा आपको, नहीं ऐसे आएगा भी नहीं। और सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, CH2OH, क्या हो जाएगा, CH2OH, और एक क्या हो जाएगा बेटा, CH3 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 COOH, सॉरी H नहीं, यहाँ पर Na रहेगा, क्या रहेगा, Na। तो बेटा ये हो गया, देखो ग्रुप में कौन सा बदलाव कहाँ किया मैंने बेटा, इतने से ग्रुप में किया, बाकी सेम टू सेम ग्रुप रहेगा। यहाँ पर H था, वही H इसमें क्या लगा है, पूरा इतना ग्रुप लगा हुआ है, बस इतना ही अंतर है, देख लो चाहे तो। अगर इसका H हटाओगे तुम तो पूरा इतना ही ग्रुप तो है, पूरा ये देखो पूरा ग्रुप लगा दिया मैंने, सिंपल था। तो कैनिजारो भी आपको समझ में आ गई अभिक्रिया। तो ये एल्डोल और कैनिजारो सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं थी। अब क्रॉस एल्डोल क्रॉस कैनिजारो सारी बातें बाद मत करेंगे, इतना ही चैप्टर में मैंने आपको बता दिया है। एल्डिहाइड अगर इतना पढ़ लेते हो तो इतना समझ लो, तुम बहुत कुछ कर लोगे। पेपर में बोर्ड उठा क्वेश्चन देख लो, मैं कुछ नहीं कहने वाला, आंसर क्वेश्चन देखो तो पेपर कैसे पूछे गए, ऑटोमेटिक ही आ जाएगा बेटा। आप सारा आंसर छाड़ने के बाद ही मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको बहुत ज्ञानी नहीं बनाना चाहता, बस आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तब तक वीडियो बेटा दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करिए। रिसाब जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मेरे MS कोचिंग क्लासेस जितने बच्चे देख रहे हैं वो भैया सब शेयर कर दिया करें। थोड़े दिन शेयर करेंगे यार, तुम लोग पता नहीं क्या करते हो, फेंकते नहीं मेरा वीडियो इधर फेंको उधर फेंको, सब फेंक दो, ठीक है। मिलते हैं, टाटा बाय बाय। समझ में आया ना पूरी बात, कमेंट बॉक्स में जो बता देना अगर समझ में आया हो तो।